तो एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंचे हैं। अमित शाह की निगरानी में ये मीटिंग होगी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा को लेकर मीटिंग। एलजी सिन्हा पहुंचे वजारत दाखिला। थोड़ी देर में शुरू होगी मीटिंग। अमित शाह की सरबराही में ये मीटिंग होगी और इंतजामात को लेकर होगी बातचीत। बड़ी खबर इस वक्त की, दूसरे दौर की जो बातचीत होनी है ठीक 4 बजे। इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा पहुंच चुके हैं और अमित शाह की सरबराही में ये मीटिंग होनी है। दूसरे दौर की इस मीटिंग में अमरनाथ यात्रा को लेकर मीटिंग होगी। एलजी सिन्हा पहुंचे हैं वजारत दाखिला। थोड़ी देर में शुरू होगी ये मीटिंग। अमित शाह की सरबराही में मीटिंग होगी और सिक्योरिटी इंतजामात को लेकर ये बातचीत होनी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर वो पहुंचे हैं दिल्ली और वजारत दाखिला जाते हुए आप देख सकते हैं अमित शाह की सरबराही में मीटिंग होगी। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, पहले दौर की बातचीत हुई, दूसरे दौर की बातचीत शुरू होनी है। अमित शाह की निगरानी में एलजी पहुंच चुके हैं। दूसरे दौर की बातचीत में और क्या कुछ एजेंडा है? देखिए, जो अमरनाथ यात्रा को लेकर जिस से महत्वपूर्ण आज बैठक होनी है, 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया जा चुका है और 4 बजे से पहले सबसे पहले इस जो बैठक में जो शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे और उसके बाद आर्मी चीफ अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं और तकरीबन 4 बजे के बीच में वो बैठक जो है वो शुरू होगी। और कहा जा सकता है कि अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर किस तरह से अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद करना है, पहले से और ज्यादा दुरुस्त करना है, इसके साथ ही किस तरह से अन्य सुविधाओं को वहां पर बेहतर करना है। तो इन तमाम मसलों को लेकर आज महत्वपूर्ण ये बैठक कही जा सकती है और ये गृह मंत्रालय में जो बैठक होगी, इस बैठक के बाद एक तरह से कहा जा सकता है कि जो तकरीबन कुछ दिनों के बाद जो कहा जा सकता है कि जो अमरनाथ यात्रा जब प्रारंभ होगा तो अमरनाथ यात्रा के दौरान में किस तरह से एक अलर्ट जो है बकायदा उस अलर्ट पे किस तरह से काम किया जा रहा है और किस तरह से उन श्राइन बोर्ड जो है बकायदा उस श्राइन बोर्ड को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज सुबह में जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उस सुबह की बैठक का एक निचोड़, एक जो उस पर एक अंतिम फैसला जो है अब ये 4 बजे की बैठक में लिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम अधिकारी पहुंचना शुरू हो चुके हैं और तमाम जो डीजी जो हैं वो भी अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पहुंचेंगे, जिसमें कि विशेष तौर पर सीआरपीएफ के डीजी और आईटीबीपी डीजी, बीएसएफ के डीजी वो भी मौजूद होंगे और इस बैठक में तमाम मसलों पर चर्चा होगी। हालांकि जो आज सुबह में जो बैठक हुई है उस बैठक में भी डीजी मौजूद थे जो अपने तरफ से अपने रिपोर्ट जो है बकायदा वो उन तमाम मसलों पर चर्चा कर रहे थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हर साल ये बैठक होती है, जब भी अमरनाथ यात्रा जब प्रारंभ होता है उससे पहले ये बैठक होती है। तो इस साल भी इस बैठक में कई तमाम मसलों पर बकायदा चर्चाएं होंगी और देखना लाजमी होगा कि बैठक के बाद किस तरह से औपचारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसको भी गौर किया जाएगा। जी शंकरानंद, जिस तरह से G20 की बैठक प्रोग्राम हुआ है कश्मीर में, उसको देखते हुए एक तरह से एक उपलब्धि है सरकार की कि आने वाली जो अमरनाथ यात्रा है वो बहुत अच्छे से होगी, जिसको लेकर और भी कुछ प्लान हो सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर जिस तरह से अमरनाथ यात्रा तो एक मसला है ही, लेकिन जिस तरह से G20 को एक सफल तरीके से वहाँ पे आयोजन करना भी एक वहाँ पर एक महत्वपूर्ण एक जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को किस तरह से सफलतापूर्वक उसको निभाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उस मसले पर भी आगे चर्चाएं होंगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम जो G20 का जो बैठक होना है और उस वक्त में कई देशों के जो प्रतिनिधि जो हैं वो वहाँ पे मौके पे मौजूद होंगे। तो किस तरह से चाहे G20 की बात करें या अमरनाथ की बात करें, उसको एक सफलतापूर्वक उस कार्यक्रम को आयोजित करने के साथ साथ एक कहा जा सकता है कि एक मैसेज जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देना है, वो भी एक वहां से बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए आज की जो बैठक है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस बैठक के खत्म होने के बाद ये इस मामले पर देखा जाएगा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय से कोई अधिकारी या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा क्या इस मामले पे कोई बयान देंगे या नहीं देंगे। हालांकि जिस वक्त में वो अंदर जा रहे थे उस वक्त में बेहद प्रसन्न मुद्रा में थे और आराम से बातचीत करते हुए प्रवेश किए हैं। तो हालांकि उन्होंने उस वक्त में कोई भी औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन हम लोग अब इंतजार कर रहे हैं इस बैठक के शुरू होने का और उस जो बैठक जब खत्म होगी तकरीबन 35 से 40 मिनट ये बैठक चलने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। और हो सकता है अगर कई अन्य मसलों पर अगर चर्चा हुई तो हो सकता है बैठक लंबा
भी चल सकता है। ठीक। तो बैठक जब खत्म होगी उसके बाद किस तरह से जो इस मसले पर किन किन मसलों पर चर्चा होगी और किस तरह से उस मसलों पर चर्चा के साथ साथ समाधान के मसले पर चर्चाएं होंगी, उसके बिल्कुल। बाद की औपचारिक तौर पे कुछ कहा जा सकता बिल्कुल, है। हम इस मीटिंग का इंतजार करेंगे। हो सकता है अगर मीडिया से कुछ साझा की जाए बातें, हम भी नजर रखे हुए हैं। शुक्रिया शंकर इस बातचीत के लिए। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर और साथ ही सिक्योरिटी और इंतजामात को लेकर बातचीत हो सकती है, जैसा कि शंकर ने कहा कि कुछ देर ज़्यादा भी मीटिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत अहम मसला है अमरनाथ यात्रा का। उसको लेकर ये बैठक हो रही है अमित शाह की अध्यक्षता में। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं। आइए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दें। पुंछ से बड़ी खबर है इस वक्त की सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन ने, जी हां, एलओसी पर सर्च ऑपरेशन। 3 संदिग्धों को लिया गया हिरासत में। मुलजिमान से पूछताछ जारी है। नार्को टेररिज्म के इल्जाम में हुई है ये गिरफ्तारी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर। एलओसी पर यह सर्च ऑपरेशन चला गया है। 3 संदिग्ध को लिया गया हिरासत में। मुलजिमान से पूछताछ जारी है। नार्को टेररिज्म के इल्जाम में हुई है ये गिरफ्तारी। बड़ी खबर इस वक्त की पुंछ से आपको हम बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन हुआ है और एलओसी पर यह सर्च ऑपरेशन हुआ है। 3 संदिग्ध अफराद को लिया गया हिरासत में। मुलजिमों से पूछताछ जारी है और नार्को टेररिज्म के इल्जाम में यह गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पुंछ से, सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन हुआ है। एलओसी पर सर्च ऑपरेशन किया गया। 3 संदिग्ध अफराद को लिया गया हिरासत में। मुलजिमों से पूछताछ जारी है। नार्को टेररिज्म के इल्जाम में यह गिरफ्तारी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पुंछ से आपको बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन हुआ है और एलओसी पर सर्च ऑपरेशन हुआ है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और मुलजिमों से पूछताछ जारी है। और आपको बता दें, ये जो गिरफ्तारी हुई है नार्को टेररिज्म के इल्जाम में हुई है और वो भी एलओसी पर। एलओसी के करीब में जो गांव है उसके आसपास में रहने वाले ये लोग, जिसमें सर्च ऑपरेशन हुआ है। सर्च ऑपरेशन के बाद इन तीनों को हिरासत में लिया गया है। नार्को टेररिज्म के इल्जाम में इन तीनों संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ का सिलसिला अभी जारी है। धारवी रफ्तार भी में आगे बढ़ते हैं। शिलाई में नेशनल हाईवे 707 पर मजदूरों की हड़ताल आज नवे रोज भी जारी है। मजदूरों ने पुरतशद्दुद एहतजाज की धमकी दी। बगैर इतला काम से हटाए जाने का इल्जाम, जल्द काम पर वापस न बुलाया गया तो एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे। ऊना में भगवान शिव पर नाजिबा तबसरा, हिंदू तंजीम के लोग नाराज। मुलजिम डॉक्टर की गिरफ्तारी का मुतालबा। फहश वीडियो कॉल्स करके लोगों को धोखा देने में माहिर शौकत खान गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस और हमीरपुर पुलिस के जवानों ने दिन रात मेहनत कर पकड़ा मास्टरमाइंड को। फहश वीडियो के जरिए लोगों से लाखों रुपए धोखे से लेने का है मामला।
माली सूरत-ए-हाल पर काबीना की ज़िली कमेटी की पहली मीटिंग। नायब वज़ीर आला मुकेश अग्निहोत्री की सदारत में हुई मीटिंग। काबीना की ज़िली कमेटी 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट काबीना को पेश करेगी। अग्निहोत्री ने पिछली हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों को बनाया निशाना। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर चीज़ों को रोकने के लिए सुलन, कसुलन, कुंडाघाट, नालागढ़ और आरके में मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ, होमगार्ड्स महकमे सेहत और पुलिस इंतजामिया ने लिया हिस्सा। गाखोर्द के लोग अब सड़क मिलने के लिए पुरुम्मीद हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़कों की सहूलत नापैद। इंतजामिया ने सड़क की सहूलत से मुंसलिक करने की मशक शुरू कर दी। रियासत में कुदरती गैस खेती के नतायज हौसला अफजा। सेक्रेटरी ज़राअत राकेश कुंवर का बयान। 45% किसानों ने कुदरती खेती को अपनाया है। मरकजी वज़ीर तवानाई आरके सिंह, हिमाचल के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू और रियासती वज़ीर जगत सिंह नेगी ने कुंवर का दौरा किया। तीनों हिंदुस्तान चीन सरहद से मुत्तसिल एक मुतारिक गाँव चटकोल भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चटकोल में मंदिर के अहाते में मुनक्किद प्रोग्राम में शिरकत की। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी और नौजवान खिदमात और खेल के वज़ीर विक्रमादित्य सिंह ने चौरा असेंबली हल्के में 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनाए गए डबल लेन पुल का इफ्तिताह किया। इसके बाद वज़ीर ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस कॉलोनी मोड़ में कारकुनों से बातचीत भी की। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर राजीव बिंदल ने नूरपुर का दौरा किया। यहां उन्होंने 12 जून को जेपी नड्डा के दौरे नूरपुर की तैयारियों के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग की। बीजेपी एमएलए अनिल शर्मा मंडी शहर में मुनक्किद एक सरकारी प्रोग्राम के दौरान साबिक वज़ीर कौल सिंह ठाकुर की बेटी और कांग्रेस लीडर चंपा ठाकुर से नाराज हो गए। अनिल शर्मा ने चंपा ठाकुर पर उस वक्त तनकीद की जब सरस्वती पूजन के दौरान चंपा ठाकुर ने एमएलए के सामने चिराग रोशन किया। हुकूमत आंगनबाड़ी और आशा कारकुनों की तनख्वाहों में बेज़ाब्तियों समेत दीगर मुतालबात पर पूरी तरह तवज्जो दे रही है। आने वाले वक्त में हुकूमत इनके लिए एक नई पॉलिसी तैयार करेगी। वज़ीर डॉक्टर धनीराम चंदेल ने इसका इशारा दिया। रियासत में रेडियोलॉजिस्ट की कमी को पूरा करने के लिए रियासती हुकूमत इस वक्त तैनात जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर को रेडियोलॉजी में 6 माह का कोर्स करवाने पर गौर कर रही है। ये जानकारी वज़ीर सेहत डॉक्टर कर्नल धनीराम चंदेल ने जोनल अस्पताल मंडी का दौरा करने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए दी। कांगड़ा में शाहपुर इलाके के गजघट में अचानक सैलाब की वजह से 2 दर्जन से ज़्यादा लोग फंस गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही एसडीएम शाहपुर करतार चांदगंज खट पहुंच गए और रिस्पांस टीम के जरिए लोगों को बचाने का काम शुरू किया। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी के पेश नज़र एसडीआरएफ की मदद भी ली गई। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला अर्बन एमएलए हरीश जनार्थ ने शिमला के लोअर बाजार में 709 तामीरशुदा दुकानों को दुकानदारों के लिए वक्फ किया। उन्होंने कहा कि नई दुकानों की तामीर से मार्केट में जगह भी खुल गई है। नई दुकानों की तामीर से शहर स्मार्ट हो जाएगा। दिल्ली में हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस सर्विस तकरीबन 2 माह तक बंद रहने के बाद शुरू हो गई। एडवेंचर से भरपूर बर्फीली सड़कों के शौकीन सयाहों और आम लोगों के लिए एक राहत की खबर है। लेह से दिल्ली तक 1026 किलोमीटर का सफर सिर्फ 1736 रुपये में मुसाफिर कर सकेंगे। कुदरती आफत से राहत और बचाव के कामों को बेहतर बनाने के मकसद से ऊना जिले में मॉक ड्रिल का इनेकाद। टीमों के सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, जलजले और दीगर अक़साम की आफत से निपटने की मशक की। हिमाचल बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी रियासत के 4 पार्लिमानी हल्कों में अपने कारकुनों के साथ महारैली का इनेकाद करेगी। अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने मंडी में तमाम बीजेपी एमएलए और ओहदेदारों के साथ कुल्लू में मुजव्वज़ा रैली की तैयारियों का जायजा लिया। और शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, बिजनेस मीट का आज दूसरा दिन। सीएम सुक्खू की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। वज़ीर सनत हर्षवर्धन चौहान, सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, राम कुमार समेत मुख्तलिफ महकमों के आला अफसर मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की शिमला से, बिजनेस मीट का आज दूसरा दिन। सीएम सुक्खू की सदारत में ये बैठक जारी है। वज़ीर सनत हर्षवर्धन चौहान, सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, राम कुमार समेत मुख्तलिफ महकमों के आला अफसर मौजूद हैं।
बड़ी खबर इस वक्त की शिमला से आपको बता रहे हैं। बिजनेस मीट का दूसरा दिन है आज। सीएम सुखो की सदारत में इजलास जारी है। वजीर सनत हर्षवर्धन चौहान, CPS सुंदर सिंह ठाकुर, राम कुमार समेत मुख्तलिफ महकमों के आला अफसर भी मौजूद हैं।